उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। मोहनपुरा कुलगाम में पुलिस ने एक अदम शिनाख्तशुदा लाश की बरामद। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात कर दी है शुरू। टेरिटोरियल आर्मी की 162 बटालियन में बहैसियत सिपाही काम करने वाले शाकिर मंजूर के वालिद का कहना है कि ये लाश है उनके बेटे की। शाकिर मंजूर का कहना है कि मिलिटेंटों ने गुज़िश्ता साल अगस्त में उनके बेटे को कर लिया था अगवा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल कुलगाम ले जाया गया। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में मंदिर की सिक्योरिटी पर मामूर संतरी ने की फायरिंग। संतरी ने उसे मिलिटेंट समझकर की फायरिंग। गोली लगने से पुलिस एहलकार की मौत। इस सिलसिले में तफ्तीश कर दी गई है शुरू। आजादगंज बारामूला में फायरिंग के एक वाकये में एक नौजवान जख्मी। एनी शाहिदीन का इल्जाम है कि ओल्ड टाउन बारामूला के मोहसिन अहमद नामी ऑटो ड्राइवर पर 46 RR के एक फौजी जवान ने चलाई गोली। मोहसिन की दोनों टांगों पर गोलियां लगी हैं और मकामी नौजवान ने इसे इलाज के लिए GMC बारामूला मुंतकिल किया है। वाकये के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। बाद में फौज और पुलिस के आला ओहदेदार वहां पहुंचे और एहतजाजियों को समझाने की कोशिश। मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत को खराज अकीदत पेश करने के लिए उधमपुर में एक तकरीब का किया गया इनेकाद। दोनों मेजर हेलीकॉप्टर हादसे में हो गए थे शहीद। दोनों शहीदों के अहले खाना और रिश्तेदार भी इस मौके पर रहे मौजूद। उधमपुर के देविका घाट पर मेजर रोहित कुमार की पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। लोगों की कसीर तादाद मेजर रोहित की आखिरी विदाई देने के लिए वहां पहुंची थी। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में 4 IEDs को बनाया गया नाकारा। अगस्त के महीने में ये IEDs हुई थी बरामद। मेंढर से दूर एक मकाम पर इन IEDs को बनाया गया नाकारा। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का कहना है कि फरवरी माह में सीज फायर मुआहदे पर अमलावरी के बाद गुरेज और दीगर सरहदी इलाकों में हालात हैं काफी पुरअमन। इसी वजह से गुरेज में सयाहों का खासी रश देखने को मिल रहा है। गुरेज में NCC के एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए DP पांडे ने कहा कि गुरेज में सयाहत को बढ़ावा देने में इंतजामिया ने निभाया है काफी अच्छा रोल। LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने बरतरफ किए गए ICDS मुलाजमीन को बैकरोड एंट्रीज दिया करार। खान ने कहा कि इन मुलाजमीन को गुज़िश्ता हुकूमतों ने चोर दरवाजे से किया था भर्ती। उन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन को महकमा में एडजस्ट करने की काफी कोशिश की गई मगर उनकी भर्ती का कोई ऑर्डर ही नहीं मिला है। खान ने ताहम कहा कि इन मुलाजमीन को आने वाले एंट्रीज में दिए जाएंगे खुसूसी पॉइंट्स। जिला गांधरबल में बादल फटने से 350 के करीब भेड़ बकरियां हलाक हो गई हैं। ये वाकया मंगल और बुध के दरमियानी शब आया पेश। ये भेड़ बकरियां मोहम्मद यासीन और M अहमद नामी बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की थी। इस हादसे में दोनों चरवाहे हो गए हैं जख्मी। उन्हें इलाज के लिए सब जिला अस्पताल कंगन किया गया है मुंतकिल। जिला इंतजामिया से सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक टीम इलाके की जानिब रवाना। वादी कश्मीर में बदलते सियासी मंजरनामे के बीच जमीनी सतह पर भी हालात नजर आ रहे हैं तब्दील। श्रीनगर शहर में हालिया अरसे में अपने नोयत के एक बड़े रोड शो और मीटिंग का हुआ इनेकाद। श्रीनगर के हजरतबल हल्के में अपनी पार्टी के लीडर और श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने इस रोड शो का किया एहतमाम। इसमें कसीर तादाद में लोगों ने की शिरकत। खासी तादाद में खवातीन, नौजवान और बुजुर्ग शहरी भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने तालिबान के ताईं नर्म रवैया इख्तियार करने पर महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बनाया निशाना। सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की जानिब से हिंदुस्तान के मवाजना अफगानिस्तान के साथ करना काबिल मजम्मत। महकमा जंगलात के रोमशी रेंज की जानिब से जंगल स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में इमारती लकड़ी की गई जब्त। पुलवामा के आबिहामा और संगरूनी इलाके में यह कार्रवाई दी गई अंजाम। इस दौरान स्मगलरों ने महकमा के एहलकारों पर किया हमला। पुलिस की मुदाखलत से महकमा जंगलात के एहलकार इमारती लकड़ी को जब्त करने में हुए कामयाब। राजौरा पुलिस थाने में 4 जंगल स्मगलरों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। CBI ने नगरोटा जम्मू में वाक़े सिंह सैनिक स्कूल पर मारा छापा। CBI की टीम दोपहर में स्कूल में दाखिल हुई और चंद घंटों तक अपनी कार्रवाई अंजाम दी और स्कूल इंतजामिया से भी पूछताछ की।
हुनर हाट में मकबूल डार का शाहकार सबकी तवज्जो का मरकज। मकबूल डार ने कालीन पर अपने बेहतरीन हुनर का नमूना किया है पेश। मकबूल डार हांडीपुरा में चलाते हैं एक सोसाइटी। कोविड केसेस में कुछ कमी के साथ ही श्रीनगर के कश्मीर हाट में तफरीही सरगर्मियों का किया जा रहा है इनेकाद। तफरीही सामान फराहम करने वाली गैर रियासती बाशिंदों की भी अच्छी खासी हो रही है कमाई। गांदरबल में इस साल अंगूर की हुई है अच्छी फसल। काश्तकारों का कहना है कि कोविड वबा की वजह से मुनासिब मार्केट न होने से उनकी आमदनी पर पड़ा है असर। विज्ञान प्रसार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के इश्तराक से कश्मीर में पहली कौमी उर्दू साइंस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का किया एहतमाम। इस मौके पर माहिरीन ने उर्दू जबान में साइंस के मज़ामीन पढ़ाने के लिए मेयारी किताबें और मज़ामीन मैसर रखने पर दिया जोर। शोपिया के एक गवर्नमेंट टीचर नजीर अहमद ने अपनी काविशों से जम्मू कश्मीर का सर फख्र से किया ऊंचा। नजीर अहमद को मोगो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने बेहतरीन टीचर के अवार्ड से नवाजा। मुल्क भर से तकरीबन 4000 असातिज़ा की नामजदगियों में से नजीर अहमद को दूसरा मुकाम हासिल। जिला रामबन में ह्यूगन से मंदिर कोट तक सड़क की तामीर का लोगों का देरहाना मुतालबा अभी तक नहीं हुआ है पूरा। लोगों ने इंतजामिया, मरकजी हुकूमत और मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। वादी कश्मीर में बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के हवाले से अभी भी तकरीबात का कर रही है इनेकाद। खून के अतिया के कैंप भी किए जा रहे हैं मुनक्किद। पार्टी की जानिब से श्रीनगर के दफ्तर में मौसीकी का एक प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। इस दौरान बीजेपी कारकुन और लीडरान रक्स करते नजर आए। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी और बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनके कारनामों से मुतालिक लगाए गए थे बैनर भी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने बडगाम के कानिहामा और मागाम का किया दौरा। लोगों ने स्मृति ईरानी का वालेहाना इस्तकबाल किया। ईरानी ने कहा कानिहामा में हैंडलूम टूरिस्ट विलेज का उन्होंने लिया जायजा। स्मृति ईरानी ने मागाम में नाला फिरोजपुरा पर पुल का संगे बुनियाद रखा। ईरानी ने मल्लूपुरा में सेब की हाई डेंसिटी का भी लिया जायजा। ईरानी से कई नुमाइंदे और वफूद से भी मिले। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने मागाम में स्टेडियम का किया इफ्तिताह। उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से तबादले ख्याल किया। स्टेडियम में बडगाम और मागाम की टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच खेला गया। वजीर ममलकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने शोपिया जिले का किया दौरा। उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन किया इफ्तिताह। उन्होंने शोपिया अस्पताल में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर का भी किया इफ्तिताह। अजय कुमार मिश्रा ने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग मुनक्किद करके जिले में तामीर व तरक्की के कामों के हवाले से जानकारी हासिल की। डीसी सचिन कुमार और एसएसपी अमृतपाल सिंह भी थे मौजूद। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर प्रवीण भारती पवार ने ऐश मुकाम अनंतनाग में वाक़ सूफी बुजुर्ग हजरत जैनुद्दीन रेशी रहमतुल्लाह अलैह में दी हाजिरी। इंतजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब की क़यादत में वक्फ इंतजामिया और दीगर लोगों ने वजीर का वालेहाना किया इस्तकबाल। इंतजामिया कमेटी ने इस दौरान एक ट्रॉमा अस्पताल, आयुष डिस्पेंसरी और सूफी टाउनशिप में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की मांग की। वजीर और डीसी ने इन मांगों पर मुस्बत अंदाज में जवाब दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक वफ्द ने डीसी श्रीनगर से की मुलाकात। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान मोहम्मद खुर्शीद आलम, आबिद अंसारी, शेख मोहम्मद इमरान ने डीसी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल को किया उजागर। अनंतनाग पुलिस ने कार चोरी के एक गिरोह को बेनकाब करके कई गाड़ियों को किया बरामद। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन ने आवाम से जम्मू कश्मीर से बाहर की रजिस्टर शुदा गाड़ियों की खरीदारी में एहतियात बरतने की तलकीन की। शोपिया के बाबापुरा जैनापुरा का एक नौजवान 2 दिन से है लापता। 21 साला कामरान बशीर के अहले खाना ने उससे घर वापस होने की अपील की है। पुलिस स्टेशन में कामरान के लापता होने की शिकायत दर्ज। हजरत बल श्रीनगर में नौजवानों के एक ग्रुप ने किया पुरअमन एहतजाज। उन्होंने तमाम मैदानों को खेल सरगर्मियों के लिए खोलने की मांग की। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में भी खेलने की इजाजत देने की ख्वाहिश का किया इजहार। लेह में बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस हुई मुनक्किद। मुकर्ररीन ने अमन व फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने और मुख्तलिफ मज़ाहिब
का एहतराम करने पर दिया जोर। लद्दाख इंतजामिया की जानिब से 24 से 28 सितंबर तक लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है मुनक्किद। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस जिम्न में तफसीलात की फराहम। लेह में डेली वेजर्स मुलाजमीन ने हड़ताल की। इन मुलाजमीन ने उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। अंजुमन इमामिया लेह के सदर ने एहतजाजियों से इजहार यंगायत किया। कुंडी फ्रूट एसोसिएशन पिछार पुलवामा की जानिब से मेवा काश्तकारों के लिए एक रोजा तकरीब का किया गया एहतमाम। हाल ही में मुंतखब हुए फ्रूट एसोसिएशन के अहदेदारों को दिलाया गया हलफ। मेवा सनत को दरपेश मुश्किलात पर किया गया तबादला ख्याल। कठुआ में टीकाकारी का अमल जारी। महकमा सेहत की टीम ने वार्ड 17 में कैंप लगाकर लोगों को कोविड के दिए टीके। लोगों ने न्यूज 18 की संजीवनी मुहिम का किया खैर मकदम। फौज की तरफ से हेलीपैड बानिहाल में शहीद लायंस नायक रंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया गया आगाज। जिला रामबन की 32 टीमें कर रही हैं शिरकत। समाजी कारकुन मोहम्मद इदरीस वानी ने किया इसका इफ्तिताह। पुंछ में लड़कियों के लिए ताइक्वांडो मुकाबलों का हुआ इनेकाद। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किदा मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा ने लिया हिस्सा। इस मौके पर खिलाड़ियों ने तवील वक्फे के बाद खेल सरगर्मियों के इनेकाद पर खुशी का किया इजहार। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने लिंगायत पब्लिक पार्क में आरजी मुलाजमीन के कन्वेंशन से किया खिताब। जम्मू कश्मीर में साबिका हुकूमतों की गलतियों को अब सुधार रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि लोगों को डेली वेज और कैजुअल बुनियादों पर नौकरी देकर उनके मुस्तकबिल तबाह कर रख दिया गया है। बीजेपी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा गुंदवा की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद। जिला सदर ने कहा कि बीजेपी किसी एक फिरके की जमात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क़यादत में बीजेपी कर रही है बेहतरीन काम। पीएम मोदी 3 रोजा अमेरिका दौरे पर। एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानियों की बड़ी तादाद ने किया इस्तकबाल। आज पीएम कई प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने ग्लोबल कोविड समिट में किया खिताब। कहा दूसरी लहर में दुनिया ने एक खानदान की तरह दिया साथ। हिंदुस्तान चला रहा है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम। हुकूमत ने कोरोना से होने वाली अमवात के लिए तय किया है मुआवजा। मुतासरा खानदान को मिलेंगे कम से कम 50,000। रियासतों के डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से दी जाएगी माली मदद। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मारूफ आलमदीन कलीम सिद्दीकी को तब्दीली मजहब के इल्जाम में मेरठ से किया गिरफ्तार। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी जानकारी। एडीजी के मुताबिक मुजफ्फरनगर के फुल्लत गांव से ताल्लुक रखने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी के मुबैना तौर पर उमर गौतम से थे राब्ते। फुल्लत के मशहूर मदरसे के मुंतजिम मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी का एक निजी प्रोग्राम के सिलसिले में आए थे मेरठ। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने तब्दीली मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी का किया दिफा। राशिद अल्वी ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को ईमानदारी के साथ नहीं करने दिया जा रहा है काम। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने भी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने मौलाना की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यूपी में योगी हुकूमत मुसलमानों को हरासा करने की कर रही है काम। मौलाना कलीम सिद्दीकी को मुबैना तब्दीली मजहब मामले में गिरफ्तार किए जाने पर एमआईएम ने सवाल उठाए हैं। इसे बताया साजिश। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने कहा कि मौलाना को फंसाया जा रहा है तब्दीली मजहब मामले में। कलीमुल हफीज ने कहा कि मुश्तबा सरगर्मियों के नाम पर मौलाना कलीम सिद्दीकी को किया जाता है गिरफ्तार, लेकिन जब रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला होता है तो कुछ नहीं किया जाता। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद मौलाना महमूद मदनी ग्रुप तब्दीली मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी का केस लड़ेगा। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद की महाराष्ट्र शाख की जानिब से लिया गया है ये फैसला। जमीयत की तरफ से एडवोकेट अबू बकर मौलाना कलीम सिद्दीकी की करेंगे पैरवी। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज अशोक मार्ग पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में किया पेश। अदालत ने असल मुलजिम ललित को 1 दिन के लिए पुलिस तहवील में दिया। दीगर 4 को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया है। हिंदू सेना के कारकुनों ने सदर मजलिस की क़यामगाह पर हमला कर दिया था। इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हुए पत्थर और ईंट फेंके गए थे। एमआईएम कारकुनों का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर हमले की मजम्मत में औरंगाबाद में MIM लीडरों की जानिब से डिविजनल कमिश्नर के तवस्सुत से एक मकतूब मरकजी हुकूमत को किया गया रवाना। मकतूब के जरिए हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया गया मुतालबा। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की यौम तासीस पर नहीं हुआ किसी तकरीब का इनेकाद। मदरसा बोर्ड में किसी कमेटी और चेयरमैन के नहीं होने से मुनक्किद नहीं हो सकी तकरीब। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने राजस्थान वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन कानू खान के वक्फ बोर्ड इंतखाबात में हिस्सा लेने पर लगा दी है रोक। अब्दुल वहीद और मज्जू ने कोटा जिला वक्फ कमेटी की तश्कील को लेकर वज़ीर आला से की थी शिकायत। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल थाना शाहजहांबाद के TI जहीर खान की हिम्मत और जज्बे को देखते हुए उन्हें एजाज से सरफराज करने की वकालत की। जहीर खान ने 90 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़े अर्जुन को नीचे उतारने में अदा किया था कलीदी किरदार। नांदेड़ में शामनगर के सरकारी अस्पताल में जचकी के लिए आई एक खातून के साथ अस्पताल में सिक्योरिटी पर मामूर एक एहलकार के जरिए की गई मारपीट की वजह से मुतासरा खातून की हालत हो गई है नाजुक। बरतानिया ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को दी मंजूरी। बरतानिया ने ताज़ा सफरी एडवाइजरी की जारी। कोविशील्ड की मंजूरी पर आदात पूनावाला ने किया खुशी का इजहार। गुजरात के कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त। बैनुल अक़वामी बाजार में 21,000 करोड़ रुपए है हेरोइन की कीमत। जमशेदपुर में बुध को कायदा अहले सुन्नत अलामिया अरशद अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उरुस में कुरान ख्वानी, परचम कुशाई और ऑनलाइन मुशायरे का हुआ इनेकाद। मुशायरे में कई मशहूर हस्तियों ने की शिरकत। मुशायरे की सदारत हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जरकानी साहब ने की। मुशायरे में बिहार के रुकन असेंबली गुलाम रसूल बलियावी ने भी की शिरकत। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन को नवाजा गया एजाज से। आज बाद नमाज ईशा मदरसा फैजुल उलूम में फारिग होने वाले तलबा की होगी दस्तारबंदी, जिसके बाद उलमाए कराम का होगा खिताब। तेलंगाना हाई कोर्ट में कोरोना की सूरत हाल पर समाअत। टीकाकारी का अमल 3 महीने में मुकम्मल करने की रियासती हुकूमत को दी हिदायत। समाअत 4 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। तेलंगाना में बहुत जल्द बिजली चार्जेस और RTC बस किरायों में इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला KCR ने आइंदा काबीनी इजलास में फैसला लेने का दिया इशारा। हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर अपोजिशन के इत्तेहाद का मुजाहरा। मरकज और तेलंगाना की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ महाधरना, अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव का दौरा दिल्ली। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रौपाला से की मुलाकात। मुख्तलिफ मसाइल पर किया तबादला ख्याल। जिला वकाराबाद में गांव के मसाइल की शिकायत पर सरपंच ने एक शख्स की सरेआम जमकर की पिटाई। वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अपोजिशन ने की मजम्मत। आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी सब प्लान का ऐलान। नायब वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। अमजद बाशा ने कहा सब प्लान रियासत के लिए संगे मील। राशन डीलरों का एहतजाज। सर्वर का मसला हल करने की मांग। आवाम को राशन के लिए हो रही है परेशानी। माओ नवाजों की हफ्ता तवील तकरीब। विशाखापट्टनम में पुलिस चौकस, जगह जगह तलाशी मुहिम। सेक्युलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम नंदियाल के अरकान की जानिब से जंजीर भूख हड़ताल जारी। कन्वेनर मौलाना मुस्तहक अहमद ने कहा कि जंजीरी भूख हड़ताल 27 सितंबर तक रहेगी जारी। उन्होंने रियासती हुकूमत के बिजली के इजाफा चार्जेस मंसूख करने का किया मुतालबा। पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने, घर कचरा टैक्स को कम करने की मांग की। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में दी गई भू समाधि। हजारों साधु संतों ने नम आंखों से महंत को दी विदाई। महंत नरेंद्र गिरी के करीबी साथी महामंडेश्वर स्वामी कैलाशानंद का इल्जाम। कहा महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनका हुआ है कत्ल। सुसाइड नोट पर उठाए सवाल। महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले के कलीदी मुलज़्ज़म आनंद गिरी को भेजा गया जेल। इलाहाबाद की मकामी अदालत ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा।
मशरकी अफगानिस्तान में मसलह अफराद ने 3 अफराद को किया हलाक। तालिबान के 2 अरकान और एक आम शहरी की मौत। आर्मी कैंप के करीब हुई फायरिंग। दुनिया में अब तक कोरोना से 23 करोड़ 8 लाख 37 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 47 लाख 31 हजार से ज्यादा अब तक की हो चुकी है हलाकत। दिल्ली कैपिटल्स का जीत से आगाज, हैदराबाद को 8 विकेटों से दी मात।